नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द PLS पर। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आज है 1 सितंबर और 1 सितंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और अंत में हम लोग कुछ ऐसे मुद्दों पे बात करेंगे जो हाल ही में चर्चा में है। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने चिकमंगलुरु में मसाला पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार ने हाल ही में चिकमंगलुरु में मसाला पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। अब यहाँ पे कर्नाटक की बात हुई तो मैप में देख लेते हैं। ये है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। इसके सीएम कौन है? तो बसवराज बॉम्बे। यहाँ के गवर्नर कौन है? तो थावर चंद गहलोत। अब यहाँ पे बात की जाए तो सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात, इसका जीर्णोद्धार का निर्णय लिया गया है। ऐप मित्रा और मेघ संदेश इस नाम से दो एप्लीकेशन यहाँ लॉन्च हुए हैं। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली में बन रहा है। हुबली से अगर बात करें तो कोरोना वायरस का पहला ऐसा पेशेंट जो प्लाज्मा थेरेपी से ठीक हुआ, वो भी कहाँ? हुबली में ठीक हुआ। अब अगर बांध की बात करें तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर, कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर। ये दोनों कहाँ स्थित है? कर्नाटक में ही। कर्नाटक में ही मेट्टूर नामक एक गांव है जहां संस्कृत बोली जाती है। यक्षगण और डोलू कुनिका ये दोनों यहाँ के फेमस डांस है। 12 साल बाद नील कुरुंजी का फूल यहाँ खिला गया है। और यहाँ अगर नेशनल पार्क को देख ले तो बांदीपुर, अंसी, कुद्रेमुख, बनहरघट्टा और नागरहोल ये नेशनल पार्क यहाँ स्थित है। तो इतनी सारी बातें आप कर्नाटक राज्य के बारे में याद रखेंगे। अब अगर हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े तो दूसरा क्वेश्चन है वासु परांजपे जिनका हाल ही में निधन हुआ वो कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्रिकेट कोच। आप इमेज में देख रहे हैं, ये है वासु परांजपे। ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच रह चुके हैं। ये महान खिलाड़ी सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगसरकर, राहुल द्रविड़ इनके गुरु रह चुके हैं। साथ ही ये सचिन तेंदुलकर के भी गुरु रह चुके हैं और हाल ही में रोहित शर्मा के भी गुरु थे। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस देश ने फाइजर के टीके से पहली मृत्यु की सूचना दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड देश ने फाइजर के टीके से पहली मृत्यु की सूचना दी है। ये पहली मृत्यु एक महिला की हुई है। फाइजर के टीके से महिला के दिल की मांसपेशियों में सूजन हो गया था, तो इस कारण से उसका निधन हुआ है। अब यहाँ पे न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन सिटी। यहाँ की करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। यहाँ के पीएम कौन है? तो जेसिंडा आर्डा। इसके बाद आज का चौथा क्वेश्चन ये है, हाल ही में अवनी लेखरा को किस राज्य सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान सरकार ने अवनी लेखरा को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। जो अवनी लेखरा जी हैं, इन्होंने अभी हाल ही में टोक्यो पैरा ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। और इसी के बधाई देने के स्वरूप में राजस्थान सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर अवनी लेखरा जी को नियुक्त किया है। अब यहाँ पे राजस्थान की बात हो रही है तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। यहाँ के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्रा। राजस्थान में ही इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है। भारत का पहला अंगदाता स्मारक जयपुर में बना है। स्टैचू ऑफ पीस पाली में निर्मित हुआ है। स्टैचू ऑफ पीस की अगर बात करें तो ये जैन साधु आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज इनकी 151वीं जयंती में इन्हीं की मूर्ति बनाई गई है जो अष्ट धातु से बना है और यह कुल 151 इंच लंबा है। राजस्थान में ही एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम ऐसी योजना शुरू की गई है। बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा राजस्थान में ही शुरू की है। अब यहाँ पे अगर हम लोग नेशनल पार्क की बात करें तो राजस्थान में कौन कौन से नेशनल पार्क है? सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क और केवला देवी घाना पक्षी विहार ये नेशनल पार्क भी यही स्थित है। अब यहाँ पे अगर हम लोग आज के अंतिम और पांचवें क्वेश्चन की बात करें तो आज का पांचवा क्वेश्चन क्या है? हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य हाल ही में नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसको लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। तो पहला राज्य कौन था? कर्नाटक। और यहाँ पे दूसरा राज्य मध्य प्रदेश बना है। मध्य प्रदेश के बारे में अगर जान ले तो आप मैप में देख रहे हैं, यह है मध्य प्रदेश। इसकी राजधानी क्या है? भोपाल। यहाँ के सीएम शिवराज सिंह चौहान, यहाँ के राज्यपाल मंगू भाई सिंह पटेल और यहाँ एक झाबुआ डिस्ट्रिक्ट है
जहां प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए दीदी बहन योजना शुरू की गई है। यहाँ EFIR पंजीकरण सेवा भी शुरू हुई है, जो आपको डिजिटल रूप से FIR दर्ज कराने में सहायता करेगी। पहला रेलवे कोच वाशिंगटन प्लांट हबीबगंज में स्थापित हुआ है। एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में संकल्प योजना की शुरुआत की गई है, जो बुजुर्गों की सहायता के लिए चालू की गई है। मध्य प्रदेश की ही बात करें तो रोजगार सेतु योजना, जीवन शक्ति योजना, जीवन अमृत योजना मध्य प्रदेश में ही शुरू की गई है। महिला व बालिका सुरक्षा के लिए स्पेशल 40 दस्ते का गठन किया गया है। और यहाँ नेशनल पार्क की बात करें तो कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क यहाँ मध्य प्रदेश में ही स्थित है। तो इतनी सारी बातें आप मध्य प्रदेश के बारे में याद रखेंगे। यहाँ पे करंट अफेयर विद शुभम के 5 क्वेश्चन पूरे होते हैं। अब अगर हम लोग कुछ करंट के मुद्दों पर देख ले जो हाल ही में चर्चा में है, तो आज का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020-21 में भारत ने अब तक 10 मेडल हासिल कर चुके हैं। तो इनकी सूची में आपको दिखा देता हूं। ये है भारत के 10 मेडल जिन्हें हमारे एथलीट ने प्राप्त किए हैं। इन 10 मेडल्स में 2 मेडल गोल्ड है, 5 मेडल सिल्वर और 3 मेडल ब्रॉन्ज है। तो आप इन खिलाड़ियों को याद रखेंगे। अवनी लेखरा, सुमित अंतिल ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। देवेंद्र झाझरिया, योगेश काथुनिया, भाविना पटेल, निषाद कुमार और मरियप्पन थंगावेलु सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। शरद कुमार, सुंदर गुर्जर और सिंह राज अधाना इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। हमारे इन एथलीटों के द्वारा इतने सारे मेडल जीतने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह ट्वीट किया, पैरा ओलंपिक में हमारे एथलीट लगातार चमक रहे हैं। सुमित अंतिल के रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन पर देश को गर्व है। अविस्मरणीय प्रदर्शन अवनी लेखरा, कड़ी मेहनत की बदौलत स्वर्ण जीतने पर बधाई, जिसकी आप हकदार भी थी। भारतीय खेलों के लिए यह एक विशेष क्षण है। आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं। तो ये था आज का पहला टॉपिक। अब अगर हम लोग दूसरे मुद्दे की बात करें तो दूसरा मुद्दा यह है कि जीवों की 557 नई प्रजातियों की खोज की गई है। भारत ने अपने जीवों में 557 नई प्रजातियां जोड़ी हैं, जिसमें 407 नई प्रजातियां और 150 नए रिकॉर्ड शामिल किए गए। हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI द्वारा प्रकाशित दस्तावेज एनिमल डिस्कवरी 2020 से यह जानकारी मिली है। इसके साथ ही भारत में अब जीव प्रजातियों की संख्या बढ़कर 1,02,718 हो चुकी है। इन 557 प्रजातियों में से 486 अकशेरुकी और 71 कशेरुकी प्रजातियां हैं। अब अगर देखें कि किस राज्य से कौन सी प्रजातियां मिली है, तो कर्नाटक में कुल 66 प्रजातियां मिली है, जो सर्वाधिक है। केरल में से 51, राजस्थान में 46, पश्चिम बंगाल में 30 नई प्रजातियों की खोज की गई है। अब यहाँ पे 557 में से कुछ नई प्रजातियों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ट्राइमेरेसुरस सालाजार, ये किसकी प्रजाति है? एक सांप की प्रजाति है। ग्रीन पिट वाइपर, ये कहां से मिली है? अरुणाचल प्रदेश से। एक सांप की प्रजाति कर्नाटक से मिली है, दक्कन क्षेत्र से, जो एक भेड़िया वाला सांप है। लाइकोडोन डेक्केनेसिस इस नाम से मिला गया है। केरल में ईल मछली का एक सांप की प्रजाति मिली है, जायरियस अंजालाई। तो इन सभी की खोज भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने की। अब यहाँ पे भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के बारे में जान ले तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1916 को हुई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। भारत 0.46 बायोडी इंडेक्स के साथ विश्व में मेगा जैव विविधता वाले देशों में 8वें स्थान पर है। आपको बता दें कि हाल ही में कुछ दिन पहले धृति बनर्जी ZSI के नए निर्देशक बनी है। तो ये सारी बातें ZSI के बारे में आप याद रखेंगे और ये चर्चे का मुद्दा हम लोग यही समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।